नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच चुकी हैं। मैक्रों के जयपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद वे आमेर किला देखने पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर को देखा और इस दौरान वे काफी उत्साहित भी नजर आए। मैक्रों ने आमेर में राजस्थानी चित्रकला को देखा और राजस्थानी चित्रकला की सराहना की। साथ ही साथ आमेर किले में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत भी की। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों जंतर मंतर पहुंचे और दोनों नेताओं ने जंतर मंतर का दीदार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैक्रों जंतर मंतर का दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रोड शो कर रही हैं और रोड शो के बाद हवा महल का दीदार कर रही हैं। उसके बाद शाही भोज होगा। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर रोड शो के देख रहे हैं। किस तरीके से लोगों का दोनों छोर, सड़क के दोनों छोर लोगों का जमावड़ा है, अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लोग बकायदा मेहमान नवाजी का एक तौर पर पुष्प गुच्छ डालकर स्वागत कर रही हैं और यही तस्वीरें जो हैं अपने आप में कई बातों को अहम बयां करती है। पहली तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका बाकायदा सीएम भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र स्वागत करते हुए नजर आए और उनके साथ वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पुष्प गुच्छ देकर उन्हें भेंट दिया गया। उसके बाद राजस्थानी तौर तरीके से उनका आमेर किले पर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने वहां पर छात्रों से बातचीत की और जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया। इसी खबर पर क्या कुछ खास और भी ज्यादा जानकारी है, इसके लिए हमारे साथ न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र सोनी जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आखिरकार वो समय आ चुका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुलाकात कर ली। सबसे पहली जो तस्वीरें सामने आई, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जंतर मंतर पर बाकायदा उन्हें रिसीव किया। फिलहाल आगे की अगर प्लान की बात करें तो क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए चंदा, आपने ऐतिहासिक तस्वीरें देखी और ये तस्वीरें कहती है, आपने वो शोले फिल्म का ज़रूर गाना सुना होगा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यानी कि अब ये दोस्ती इतनी मजबूत हो चुकी है कि लगातार समय समय पर अब भारत को अगर किसी का साथ चाहिए तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि फ्रांस सबसे पहले फ्रंट लीड पर आकर के भारत का समर्थन करेगा, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो, चाहे फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। लेकिन आप देखिए कि एयरपोर्ट से लेकर के हवा महल, आमेर के किले तक और जंतर मंतर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जंतर मंतर पर जब उनसे मुलाकात हुई तो सबसे पहले हाथ मिलाते हुए दोनों नेता गले मिलते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। यानी कि ये जो पीठ थपथपाने की जो परंपरा है, ये आप देखिए कि भारत को मजबूत करती है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जितने भी राष्ट्र हैं उनमें से पावरफुल नेता माने जाते हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हवा महल की बात कर ले, हवा महल का दीदार कर रही हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि बड़ी चौपड़ के पास चाय की चुस्की लेंगे और वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? देखिए चंदा, यहाँ पर हवा महल पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग भी की, चाय की चुस्की भी ली, चाय के साथ उन्होंने चर्चा की। और आप देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी मोड पर थे तो सबसे पहले चाय का ही प्याला यहाँ पर फ्रंट पर आया था और आज भी वही चाय का प्याला, यानी कि चाय के प्याले से जो है वो इस दोस्ती को मजबूत किया गया है। देखिए कि इस चाय में कितनी ताकत है। और दूसरी बात अगर मैं बात बता दूं कि सुरक्षा को लेकर के 40 स्नाइपर यहाँ पर कमांडो तैनात थे, यानी कि सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी, इतनी मजबूत थी कि फ्रांस के कुछ इंटेलिजेंस भी यहाँ पर लगातार निगरानी में लगे हुए थे। हालांकि ये तस्वीर जो थी बेहद महत्वपूर्ण और खास थी। ठीक है, इसके अलावा अगर शाही भोज की बात कर ले सुरेंद्र, तो किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई है रामबाग पैलेस में? चूंकि ये भी बताया जाता है कि ताज के बड़े ग्रुप में रामबाग पैलेस का नाम शामिल है, तो वहां पर क्या खास तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मैक्रों के लिए? देखिए, खान पान की अगर बात करें तो राजस्थान का खान पान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के जो लाजवाब व्यंजन हैं, जो चटकारे लेते हुए व्यंजन जिसको कहा जा सकता है, चाहे वो चोखा को लेकर के हो, चाहे वो दाल बाटी को लेकर के हो, चाहे वो कढ़ी को लेकर के हो, और ख़ास करके राजस्थानी ट्रेडिशन के जो व्यंजन हैं उन पर खास फोकस रखा गया है। हालांकि यहाँ पर फ्रांस के भी ऐसे कुछ मेनू रखे गए हैं बाकी अन्य स्टाफ के लिए, लेकिन खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि
फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थानी व्यंजनों पर फोकस करें, उनकी उंगलियों से चटकारे लेते हुए ये कहे कि वाह क्या खाना था। लेकिन जी ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के लिए जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका भ्रमण तो करवा दिया, उन्होंने दीदार तो कर लिया मैक्रो ने। अब बारी आती है वहां पर सांस्कृतिक उन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अब बारी आती है खाने की, यानी कि कह सकते हैं कि दिल का रास्ता कहीं ना कहीं पेट से ही जाता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए शाही खाने का इंतजाम किया गया है। देखिए खाना जो होता है ना, खाने में कई सारी चर्चाएं हो जाती है, कई सारे जो हैं वो मुद्दे हल हो जाते हैं। खाना एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर अपने दिल की बात निकल करके सामने आ जाती है। कई मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होती है तब भी खाने पर जो है वो चर्चा हो जाती है, लेकिन खाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थानी ट्रेडिशनल तरीके से अपने दर्शकों को ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो साथ में रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोड शो की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 2 दिन के राज के दौरे पर भारत पहुंचे हैं मैनुअल मैक्रो और अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं रोड शो की। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने जंतर मंतर से रिसीव किया था मैक्रो को और उसके बाद जो है उन्हें गले लगाया था। रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मैक्रो रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों के दोनों ओर जो है लोगों का जमावड़ा है, फूलों की वर्षा हो रही है और लोग स्वागत कर रहे हैं। और इसके अलावा खास बात यह भी है कि लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर भी है। और इसके अलावा अगर शुरुआत तौर पर बात कर ले, जब हवा महल से उन्होंने शुरुआत की थी, जंतर मंतर के बाद उन्होंने रोड शो की जो शुरुआत की थी, वहां पर भी एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उसमें और इमैनुअल मैक्रो की भी तस्वीर थी, जो कि दोस्ती का पैगाम, दोस्ती की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कह सकते हैं कि अनब्रेकेबल ये दोस्ती जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें रोड शो की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रो हैं और कल गणतंत्र दिवस से पहले की ये जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो अहम है। सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, दर्शकों को भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है लोगों में उत्सुकता है। जाहिर सी बात है, एक बात कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है लोगों में बेहद है और रोड शो के जरिए ही वो बार बार नजर आती है और यही चीजें इमैनुअल मैक्रो भी देख रही है। बिल्कुल चंदा, देखिए कि राजस्थानी गुलाबी शहर के तमाम जो मोदी प्रशंसक कहें या फिर राष्ट्रपति के प्रशंसक कहें, देखिए दोनों के हाथों में तख्तियां हैं। ये जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने देखा तो वो भी 2 मिनट के लिए, आप देखिए कि कई बार नरेंद्र मोदी से वो चर्चा भी करते हुए आए हैं। लोगों ने जो है वो फूल माला से उनका स्वागत किया है। पारंपरिक जो धुन है राजस्थानी उस पर उनका स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें देख करके जो राष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं अभिभूत हुए हैं। हंसो मतलब जिसको कह सकते हैं कि उनके मन में ऐसी कई सारी उमंगों की तरंगें लगातार बाहर निकल रही है और निश्चित तौर पर इस रोड शो से कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। जिस तरीके से जिन्न से बाहर निकल करके कई सारी चीज़ें बाहर आती है, उसी तरीके से ये दोस्ती का पैगाम और ये रोड शो आने वाले भारत के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए। कह सकते हैं कि भारत पूरे तरीके से मेहमान नवाजी कर रहा है और कह सकते हैं कि भारत में कहते हैं अतिथि देवो भव और वही तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिल रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली पूरे तरीके से तैयार है। कर्तव्य पथ से लेकर लाल किले तक पूरी दिल्ली को किले में तब्दील किया गया है। वही नई दिल्ली इलाके में 14,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से हर संदिग्ध चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर और इसके बाद नियमित समय पर उपलब्ध रहेगी। इस बार गणतंत्र दिवस बेहद खास रहने वाला है। तो ड्रोन से नजर रखी जा रही है। छावनी में दिल्ली को पूरे तरीके से तब्दील कर दिया गया है और डीएमआरसी ने भी बाकायदा दिल्ली मेट्रो को लेकर जो नियम है, जो क्या कुछ थोड़े बहुत बदलाव है वो जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरे तरीके से क्या कुछ व्यवस्था रहनी है उसकी भी जानकारी दी है। आइए अब आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस पर इस बार क्या क्या रहने वाला है। इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं।
तो पहली बार शंख और नगाड़ों से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होगी। यह बेहद ऐतिहासिक और इसके अलावा 100 महिला कलाकारों का दस्ता गणतंत्र दिवस परेड पर होगा। अब तक मिलिट्री बैंड से होता रहा है गणतंत्र दिवस परेड का शुभारंभ। इस बार कुछ अलग। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहेगी। इसके अलावा परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां इसमें शामिल होंगी। ये खास बातें आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार में 9 मंत्रालयों की झांकियों को भी देखने का मौका मिलेगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ के मार्चिंग दस्ते इसमें शामिल होंगे और वायुसेना की झांकी में 2 महिला फाइटर पायलट भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर आसमा शेख इसमें शामिल होंगी। दोनों महिला पायलट सुखोई 30 फाइटर जेट की पायलट बताई जा रही हैं। झांकी में C-130 एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे। परेड में फ्रांस के वायुसेना का मार्चिंग दस्ता भी शिरकत करेगा। ये बेहद खास जानकारी। फ्रांस के 95 सैनिक और 2 राफेल फाइटर जेट और 1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। करीब 1300 स्पेशल गेस्ट गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे, उसके साक्षी बनेंगे। जहां चीफ गेस्ट बैठेंगे उसके पीछे यानी कि बैकड्रॉप में अनंत सूत्र की भी जगह दी गई है। सभी राज्यों के अलग अलग तरह के साड़ियों को सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। पहली बार हर कोई सामने से देख सकेगा कलाकारों की परफॉर्मेंस। यह बेहद खास है। 11 टीम अलग अलग एनक्लोजर के सामने परफॉर्मेंस देख सकेंगे। साइंस और रिसर्च के अचीवर्स को खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। पेटेंट होल्डर्स के अलावा कुछ स्टार्टअप्स के लोग भी इसमें शामिल होंगे यानी कि इस परेड में शामिल होंगे। केंद्र के अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी भी खास मेहमान होंगे। तो वाइब्रेंट विलेज के जन प्रतिनिधियों को भी परेड में बुलाया गया है। खासतौर पर बेहद खास लोगों को आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ खास चीजें रहने वाली है, किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, किन्हें न्योता दिया गया है, किन्हें निमंत्रण भेजा गया है, ये जानकारी हमने आपको बताई। इस बार क्या कुछ अलग रहने वाला है गणतंत्र दिवस। पढ़ेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मागडोर में आज सुबह 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दरअसल पूरा विवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उखाड़कर तोड़फोड़ करने से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मूर्ति गिरा दी, फिर रॉड और पत्थर मारकर मूर्ति में तोड़फोड़ की। इससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में आग लगाई गई। इस पथराव में सब इंस्पेक्टर लालचंद शर्मा घायल हो गए और कई लोगों को भी चोटें आई है। बवाल के बाद मागडोन के टीआई भीम सिंह देवड़ा को निलंबित कर दिया गया। एहतियातन मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर यह विवाद आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन की यह तस्वीरें। सब इंस्पेक्टर सहित कई लोग घायल हुए हैं। पत्थरबाजी हुई, वहां पर भगदड़ मचा मूर्ति तोड़ने पर। उसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। पूरे इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। 2 पक्षों में जमकर पथराव और तोड़फोड़ किए गए हैं। ये तस्वीरें बयां करेंगे कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, पत्थरें फेंक रखी हैं, तोड़फोड़ की गई और यही वजह है कि इस विवाद में सब इंस्पेक्टर सहित कई लोग घायल हो गए। देश के सबसे टॉप 5 गैंगस्टर में से पहला नाम आता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस गैंग का आतंक अब राजनेताओं को भी डर सता रहा है। आलम यह है कि कई दिग्गज राजनेताओं को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के आतंक के चलते पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने खुद के साथ परिवार की सुरक्षा Y+ में देने की गुहार लगाई है। अपराध की दुनिया में पहला कदम रखने वाला या फिर यूं कहें कि पहला गैंगस्टर जिसे कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की नज़र इन दिनों राजस्थान पर खासी नज़र आ रही है। पहले लॉरेंस बिश्नोई और उनके गुर्गों का आतंक
व्यापारी, बिजनेसमैन और बड़े नामचीन लोगों में नजर आता था, लेकिन इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों का आतंक राजनेताओं में भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जानमाल के खतरे का अनुमान लगाते हुए इस सुरक्षा मांगने की लिस्ट में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व विधायक बाबूलाल नागर, पूर्व न्यायाधीश महेंद्र माहेश्वरी, प्रख्यात कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने भी सुरक्षा देने की मांग की है। अपराध की काली दुनिया का बेताज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने कुछ माह पहले सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर सबको चौंका दिया था। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से राजस्थान को टारगेट करते हुए नामचीन लोगों के साथ साथ राजनेताओं को जिस तरीके से धमकी दे रहा है, तो वहीं अब तमाम राजनेता जिनका बड़ा नाम है, वो राजनेता अब सुरक्षा को लेकर के पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने तमाम अलग अलग एजेंसियों को इनपुट मांगे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई लगातार और उसके गुर्गे धमकी दे रहे हैं, तो उन धमकियों में कितनी सच्चाई है। वहीं गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद वैभव गहलोत का नाम भी सुर्खियों में आया था। रोहित गोदारा ने वैभव गहलोत को निशाने पर लिया है, जिसके चलते वैभव गहलोत ने पुलिस कमिश्नर से प्रार्थना पत्र संख्या 886 के जरिए सुरक्षा मांगी है। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर वैभव गहलोत के लिए कई आरोप भी लगाए और सबूत होने का दावा भी किया था। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ सुरक्षा मांगी है, तो वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बाबूलाल नागर, पूर्व न्यायाधीश महेंद्र माहेश्वरी और कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई और एडीजे क्राइम दिनेश हेमन की अगर बात करें, तो अब तमाम इनपुट के जरिए ये तमाम जांच होनी बाकी है कि क्या इनको सुरक्षा मिलना क्या वास्तव में लाजमी है, क्या सुरक्षा देना कहीं किसी तरीके से कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसे तमाम पहलुओं पर जो है वो पुलिस कमिश्नर के साथ साथ पुलिस के तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं वो भी इस पर पूरा इनपुट ले रही है। वह अब इन तस्वीरों के बाद आगे की तस्वीर क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। पढ़ेंगे आगे। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने प्रेस वार्ता में एजेंडे में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया है और नागरिकों, कर्मचारियों के साथ साथ तकनीक संचालित शिक्षा पहल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्यों ने अपनी ओर से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया। हमारा तो काम है लगातार, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया। 2015 में 1 जुलाई को उन्होंने प्रारंभ किया था और हाइब्रिड एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसलिए इस डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना, कंप्यूटराइजेशन को बढ़ाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लीडिंग निगम हैं देश में। एक सभी निगमों में हम सबको दिखाएं कि वास्तव में हम लीड कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमने ये डिजिटल टैबलेट देने का फैसला लिया है। 9, 10, 11, 12, 8, 7, 6, 6 टैब जो हम लेंगे वो उनको देंगे। मसूरी माल रोड पर वाहनों की आवाजाही को कम किए जाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं माल रोड पर वाहनों की एंट्री को प्रतिबंधित करने के लिए कई जगहों पर बोलार्ड बैरियर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और मसूरी नगर पालिका ने संयुक्त रूप से मसूरी माल रोड में कैमल बैंक रोड पर जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। जैसे आप देख रहे हैं, पूर्व में नगर पालिका ने माल रोड पर शहीद स्थल के पास बोलार्ड्स लगाए थे। उससे खुलने से ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल हुआ है और डीएम महोदय और एसडीएम महोदय द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के उद्देश्य से कैमल बैक रोड के दोनों छोरों पर एक ग्रीन चौक पर, एक अम्बेडकर चौक पर बोलार्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य प्रस्तावित है। आज इसका सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह से इसको लगाया जा सकता है। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल होगा, आम पब्लिक को उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ही सहयोग प्रदान करना चाहिए। ट्रैफिक